नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को टीकाकरण के साथ संक्रमण की जांच, मरीजों का उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने का किया आग्रह। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निजी अस्पतालों को 25% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 92.16% पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ संक्रमण दर में 4% की हुई वृद्धि। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह छाए रहे बादल, आज और कल हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की, जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजुर्ग है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं। ये हमारे वॉलंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरते। मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने राज्यों से संक्रमण जांच, संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया। कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है। अनेक ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 9 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय 4 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध है और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ राज्य कोविड टीकों की कमी को लेकर जो बवंडर खड़ा कर रहे हैं, वह अपनी कमजोरियों को छिपाने की उनकी कोशिश भर है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान उन 3 राज्यों में शामिल है जिन्हें सबसे अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र को 1 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड-19 टीके उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि राजस्थान को 1 करोड़ 4 लाख टीके दिए गए हैं।
देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36 लाख 91 हजार टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। कल 780 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,000 से अधिक हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.22% है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के 9,79,000 से अधिक रोगी हैं, जो संक्रमित रोगियों का 7.5% है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए कोवैक्सीन की 2 लाख डोज कल रांची पहुंची। वहीं आज कोविशील्ड की 10 लाख डोज भी झारखंड पहुंच जाएगी। इस तरह से राज्य में सेकेंड डोज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पर्याप्त डोज उपलब्ध हो गई है। कल सुबह रांची एयरपोर्ट पर कोवैक्सीन टीका की 2 लाख डोज पहुंचते ही इसे नामको में स्थित वेयर हाउस में ले जाया गया। वहीं स्टेट वेयर हाउस से कोवैक्सीन का टीका राज्य के सभी जिलों में पहुंचा दिया गया है। जिन जिलों में कोवैक्सीन के पहले डोज के टीके लगे हैं, उन जिलों में उसी अनुपात से कोवैक्सीन आवंटित की गई है। इनमें सबसे अधिक पलामू को 29,500 डोज, रांची को 19,500, सिमडेगा को 19,100, धनबाद को 18,600, हजारीबाग को 18,500 सहित अन्य जिलों को भी वैक्सीन आवंटित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निजी अस्पताल संचालकों के साथ नामको में स्थित आरसीएच सभागार में कल बैठक कर अस्पतालों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड में कोविड-19 इलाज का निर्धारित दर की जानकारी देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी राशि की वसूली करेंगे, उनके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री गुप्ता ने कोविड-19 के इस दूसरे फेज में मानव हित, राज्य हित और राष्ट्रीय हित में सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले निजी अस्पतालों पर नाराजगी जताई। अभियान निदेशक को कहा कि ऐसे अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा जाए और संबंधित इंसिडेंट कमांडर द्वारा उन अस्पतालों की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने निजी अस्पतालों को 25% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा तय कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। बैठक में स्वास्थ्य सचिव के सोन तथा अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला भी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 92.16% हो गई है, जबकि संक्रमण की दर में 4% की वृद्धि हुई है। राज्य में जांच और टीकाकरण का काम तेज कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 2,84,492 से अधिक लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,882 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।
राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,32,790 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 498 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,22,383 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 9,249 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 7 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,158 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 858, पूर्वी सिंहभूम के 204, धनबाद के 91, देवघर के 72, बोकारो के 70, दुमका के 67, कोडरमा के 50 सहित अन्य जिलों के शामिल हैं। मुंबई से कोडरमा पहुंचने वाली ट्रेनों में इन दिनों प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां कामकाज में मंदी आ गई है, वहीं एक बार फिर प्रवासी वापस घर लौटने लगे हैं। मुंबई से कोडरमा पहुंचने वाली मुंबई मेल एक्सप्रेस में जहां प्रतिदिन 150-200 यात्री कोडरमा उतरते थे, वहीं इन दिनों पिछले एक सप्ताह से हर रोज 500 से 600 यात्री कोडरमा स्टेशन पर उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मुंबई और दूसरे प्रदेशों से मजदूरों के घर वापसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां स्टेशन परिसर में मुंबई समेत दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं कोरोना संदेहास्पद के रूप में लोगों की जांच भी की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची स्थित रिम्स में सिटी स्कैन की मशीन की खरीदारी नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कल अफसरों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में कोर्ट के निर्देश के बाद भी मशीन की खरीद नहीं हुई। मरीजों को पर्ची पर प्राइवेट जांच कराने के लिए लिख दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में कल रिम्स में मेडिकल उपकरणों की खरीद के मामले में स्वतः संज्ञान से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि वे तुरंत मेडिकल उपकरण खरीदने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा आज रांची के विभिन्न केंद्रों पर हो रही है। यह परीक्षा 11 अप्रैल तक चलेगी। पहले दिन एक पाली, जबकि दूसरे और तीसरे दिन 2-2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। नगर विकास विभाग में इन पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में शामिल होने के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में 16,856 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,785 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। रांची और आसपास के इलाके में आज सुबह से हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार कल भी बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल से आकाश में हल्के और मध्यम दर्जे के बादल छाए रहेंगे, जबकि अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। 14 अप्रैल के बाद से झारखंड में लू चलने की संभावना है। कल रांची का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं डाल्टनगंज का 42.9, चाईबासा का 41 और जमशेदपुर का 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पलामू, लातेहार, गढ़वा जैसे इलाकों में लू चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जबकि पाकुड़, साहिबगंज, गुमला, सरायकेला में कल हल्की बारिश भी हुई। और अब संक्षिप्त खबरें। बहुचर्चित चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई के आग्रह पर अदालत ने 16 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है। सरायकेला खरसावां जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई की अध्यक्षता में कल मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना और दीदी बाड़ी योजना को लेकर चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को टीकाकरण के साथ संक्रमण की जांच, मरीजों का उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने का किया आग्रह।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निजी अस्पतालों को 25% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 92.16% पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ संक्रमण की दर में 4% की हुई वृद्धि। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह छाए रहे बादल, आज और कल हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।